हेलो दोस्तों, स्मार्ट भैया में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम जो हैं आपको द्विघात समीकरण की एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th का चैप्टर कराने वाले हैं। इसमें हम आपको सबसे शुरू में ये बताएंगे कि द्विघात समीकरण होती कैसी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होती है। यानी कि इसमें अधिकतम पावर जो होती है, जो चर की अधिकतम घात होती है, यानी कि जो चर होता है उसकी जो अधिकतम घात होती है, अधिकतम जो घात होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ सकते हैं। और इसका जो रूप होता है, यानी कि ये होती किस रूप की, आपको पहचान कैसे करोगे? तो अगर कोई भी समीकरण इस रूप की बन जाए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0, तो वो द्विघात समीकरण होगी। ठीक है दोस्तों, और मैं अब चलते हैं, हम आपको क्वेश्चनों की ओर लेके चलते हैं। तो प्रश्नावली जैसे 4.1 है और इसका पहला ही सवाल ये बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि ये तुम्हें पहला क्वेश्चन दे रखा है और इसको चेक करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए, इसको अगर इसको सोल्व करने के बाद ये इस रूप का बन के आ गया तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। ये देखो, ये a प्लस बी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन है। यानी कि इसको तुम खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x। ठीक है, यानी कि पहले का स्क्वायर ये हो गया और दूसरे का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर कर दो, करोगे तो एक ही आएगा। और बाद में आता 2ab, तो 2a की जगह ये है और b की जगह 1 है, तो गुणा में अगर 1 भी लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 2 की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की जब x में गुणा होगी तो 2x, माइनस का निशान, 2 की गुणा जब 3 में होगी तो 2 तिया 6। अब क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, एक ऐसे ही, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करी तो 2x हो गया, बराबर में 2x और माइनस का 6। ठीक है, इधर आपको ज़ीरो छोड़ना है। क्या करना है, इधर आपको ज़ीरो छोड़ना है। ये सारी वैल्यू उठा के इधर ले आओ। तो जब आप इधर ले आओगे तो 1 प्लस का 2x, इसको इधर लेकर आओ तो माइनस का 2x हो जाएगा। इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस का 6 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है, अब जो जिसमें जुड़ता है उसको जोड़ दो और जो घटता है उसको घटा दो। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखो ये 1 है, 1 में 6 जुड़ रहा है तो ये 7 बन गया। ठीक है, ये 2x प्लस का और ये 2x माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल में कितना बचेगा, 0। तो ये क्या हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है? जी हाँ, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिख देंगे प्लस, देखो बीच में आता है बी एक्स, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, 0 इंटू एक्स और प्लस का 7 बराबर में 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो एक ही जगह, देखो द्विघात समीकरण का रूप किस रूप का होता है, देखो मैंने आपको बताऊंगा। जैसे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी एक्स है, यानी कि एक्स की मल्टीप्लाई में बी है, लेकिन यहाँ पर सवाल में एक्स था ही नहीं। तो जब था नहीं तो हमने अपनी तरफ से मान लिया द्विघात समीकरण बनाने, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बनना है ना, अधिकतम घात 2 तो आ रही है उसके अंदर, तो हमने 0 मान लिया इसकी मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई का साइन है इसकी में, इनटू। ठीक है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा, यानी कि ये है भी और नहीं भी है। और प्लस का 7 ये हमारा चले जाता है, ये सी की जगह आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें लास्ट में सी आता है, तो इसमें सी की वैल्यू जो है यहाँ पर 7 आ रही है। तो अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण यह समीकरण यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये आपको सवाल और कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।